वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द बॉन्ड स्टडी। जिस तरीके से मैंने क्लास 10th का लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ बेसिक्स ऑफ द न्यूट्रिशन को डिस्कस कर लिया था, देन आफ्टर फर्दर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, न्यूट्रिशन या यूं कह लीजिए कि ह्यूमन डाइजेशन। जो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, एनसीईआरटी के अंदर उन लोगों ने कहा है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। डायरेक्टली अगर मैं ये बताऊं कि उन्होंने पूरा प्रोसेस को एक साथ बताया है कि आखिरकार क्या होता है। यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं ह्यूमन डाइजेशन, कि किस तरीके से ह्यूमन डाइजेशन पूरा का पूरा होता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है और जाने के बाद किस तरीके से वो खाना पचता है और पचने के बाद किस तरीके से उस खाने से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं और मिलने के बाद जो है किस तरीके से वेस्ट पूरा का पूरा बाहर निकलता है। ठीक है, मैं ये सारी चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। खैर बहरहाल ये तो एक अलग मसला है कि आखिरकार क्या होता है, इसके बारे में जो है वो हम सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है और किस तरीके से चीजें होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आखिरकार ह्यूमन डाइजेशन की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, तो देखो सबसे पहली जो चीज है मैं बता देना चाहता हूं कि ह्यूमन डाइजेशन जो शुरुआत होती है वो होती है एलिमेंट्री कैनाल से। किससे शुरुआत होती है? एलिमेंट्री कैनाल से। अब साहब एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज है, ये चीज थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से क्या मतलब है? देखो ये जो मुंह है ना, ये जो माउथ है, ये जो माउथ दिखाई दे रहा है, इस माउथ से जो अंदर जो एनल कैनाल है, यानी द पैसेज वेयर्स द वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज द एनल कैनाल। जहां पे एनल खत्म होता है और जिस जगह से वेस्ट मटेरियल को निकलने का रास्ता शुरू होता है उस रास्ते को एनल कैनाल कहा जाता है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है ना साहब? तो मैंने क्या बताया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं कि मुंह से लेके एनल कैनाल तक का जो रास्ता है वो एलिमेंट्री कैनाल है। सबसे पहली चीज दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या कर रही है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहां पे कि द पाथवे फ्रॉम माउथ टू एनल कैनाल। एनल कैनाल से माउथ तक का जो पाथवे है वो क्या है, आपका एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। यहां तक बात समझ में आती। ये एलिमेंट्री कैनाल 9.8 मीटर लॉन्ग होता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर एक नंबर में ये सवाल बहुत ज्यादा फेमस है। या तो वो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप करके दे देते हैं या बोर्ड में इस सवाल को डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन के रेफरेंस में या 1 वर्ड क्वेश्चन के रेफरेंस में पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है कितने मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, देखो तुम्हारा मकसद ये नहीं है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, मेरा मकसद सिर्फ इतना है। देखो और मैं एक चीज बता देता हूं कि ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन डाइजेशन है वो मैं एक वीडियो में नहीं दूंगा, पार्ट्स में दूंगा, पार्ट्स में। और पार्ट्स में कैसे मिलेगा, जैसे कि मैंने माउथ पढ़ाया, बकल कैविटी पढ़ाई, फेनिक्स पढ़ाया, इसोफेगस पढ़ाया, स्टमक पढ़ाया, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाया और एनल कैनाल पढ़ा दिया। पूरा पार्ट्स में दूंगा साहब। तो मैंने अभी तक सिर्फ एक चीज बता दी कि 9.8 मीटर लॉन्ग होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर मैं बताता हूं तो देखो सबसे पहला माउथ रहेगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है, मैंने कहा माउथ से। बीच में भी तो कुछ ना कुछ आता होगा। हाँ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी या इसी बक्कल कैविटी को आप ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। तीसरा आता है फेनिक्स, चौथा आता है इसोफेगस, पांचवा आता है स्टमक, छठा आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सातवां आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और आठवां आता है आपका एनल कैनाल। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पे पूरा का पूरा एक पाथवे, एक रेशियो रहता है इस तरीके से चलने में। ये डिक्रीजर ऑर्डर में चलते हैं साहब। नहीं आ रही बात समझ में कि मैंने क्या बताया कि शुरुआत कहां से होती है, माउथ से शुरुआत होती है। ठीक है, तो अब सवाल ये खड़ा है कि भाई साहब एक बात बताइए कि आखिरकार माउथ होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द माउथ। तो माउथ क्या है, ये चीज थोड़ी सी समझाने की कोशिश मैं आप लोगों को कर रहा हूं कि आखिरकार हम माउथ किसके लिए कहते हैं, किस चीज के लिए माउथ कहा जा रहा है। तो वो मैं अगर आपको बताता हूं कि आखिरकार माउथ किसके लिए कहते हैं, तो देखिए माउथ अगर हम आपको बताते हैं तो माउथ क्या है, माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर।
मतलब कैसा अपर्चर है? ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर, ठीक है। गार्डेड बाय सॉफ्ट मूवेबल लिप्स, मतलब क्या होता है वो बताता हूं। देखिए, तस्वीर कीजिए कि यहां पे कुछ भी नहीं है, ये कट है। कट क्या है? एक कट है। जो नेचर्स है, जो बायोलॉजिकल सिम्टम्स है, उसके रेफरेंस में ये एक ट्रांसवर्स कट है। इस तरीके से कट लगा दिया गया है यहां पर। उसी को हमने क्या कहा? माउथ कहा। माउथ इज गार्डेड बाय टू लिप्स, दो लिप्स, एक अपर लिप्स और एक लोअर लिप्स। दो लिप्स से गार्डेड है, ठीक है। दो लिप्स से गार्डेड है तो अपन उसको क्या कहते हैं? लिप्स बोलते हैं। अब लिप्स किस किस चीज में काम करते हैं? मैंने कहा कि लिप्स हेल्प्स इन, मैंने यहां पे बता दिया है कि लिप्स हेल्प्स इन फोनेशन। लिप्स किसके अंदर हेल्प करता है? फोनेशन के अंदर। फोन का मतलब होता है बोलना या बातचीत करना, और फोनेशन का मतलब होता है स्पीचिंग या स्पीच, ठीक है। तो लिप्स जो मदद करते हैं वो बोलने के अंदर मदद करते हैं। दूसरा क्या है कि ये इसका पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है? गार्डेड द माउथ, ठीक है, या ये माउथ को गार्ड करते हैं, रोकते हैं। तीसरा काम इसका सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर रहता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में रहता है। सेक्सुअल एक्टिविटी में ग्रेजिंग का रहता है, यानी किसिंग और ग्रेजिंग का रहता है। किसिंग और ग्रेजिंग का रहता है, ये काम भी इसका यहां पर रहता है साहब, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा होगा, सर एनसीईआरटी में तो कभी कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताई गई है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि सारी की सारी चीजें एकदम इलेबोरेट आपके सामने साहब होनी चाहिए। उसके बाद बताता हूं। देखिए, अगर मैं फर्दर कोई बात करता हूं तो बात करते हैं अपन बक्कल कैविटी के बारे में। किसके बारे में? बक्कल कैविटी के बारे में। कि सर बक्कल कैविटी क्या है? बक्कल कैविटी, अब देखो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है बक्कल कैविटी को समझने। देखो, बक्कल कैविटी आपके दोनों चीक्स, आपके टीथ, आपकी टंग, आपका अपर जो, आपका लोअर जो, ये सारी चीजों को मिला के एक साथ बक्कल कैविटी कहा जाता है। दोबारा बता रहा हूं, अपर जो, लोअर जो, टीथ, टंग और आपका ये जो अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसको अपन क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। लेकिन बक्कल कैविटी का मैंने लिखा है, मैंने यहां से देखो, इस जगह से देखो, मैंने यहां से इसको किया है कि माउथ ओपन इनटू अ लार्ज कैविटी। माउथ जो है वो खुलता है एक बहुत बड़ी कैविटी के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी बोलते हैं। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही? मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पाथवे है, मोस्ट सब्सीक्वेंट पाथवे। यहां से मेरी बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है। देखो, इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द फेर्निक्स। ये माउथ से फेर्निक्स तक चलता है, यानी तीसरे वाले हिस्से तक चलता है। अभी हम तीसरे वाले हिस्से की बात नहीं कर रहे, तो सिर्फ दिमाग में रखना है कि बक्कल कैविटी माउथ से फेर्निक्स तक रहता है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इट इज बाउंडेड बाय लिप्स एंड चीक्स, ये बाउंड होता है, जुड़ा हुआ होता है हमारे लिप्स से और हमारे चीक से, तो बक्कल कैविटी पे कभी सवाल नहीं पूछा जाता। बक्कल कैविटी के कंपोनेंट पर सवाल पूछा जाता है, बक्कल कैविटी के रेफरेंस पर सवाल पूछा जाता है। दो चीजें बक्कल कैविटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो टीथ है और दूसरा टंग है। टंग हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और टीथ में बिल्कुल अलग से कवर करूंगा कि आखिरकार टूथ और टीथ होते क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम टीथ को पढ़ सकते हैं, किस तरीके से एक्चुअली समझ सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पे बताया कि बक्कल कैविटी क्या क्या एक्सटेंडेड करती है, तो बात समझ में आती है कि इट इज बाउंडेड बाय द लिप्स। ये किससे बाउंडेड है? लिप्स से बाउंडेड है। और ये बक्कल कैविटी क्या काम करती है? टंग रखती है और टीथ रखती है। दो मेजर चीजें रखती है। मैंने चीक्स भी बताया है, अपर जो भी बताया है, लोअर जो भी बताया है, वो बात की चीजें हैं, उनको हमें डिस्कस नहीं करना है। लेकिन आपके सिलेबस में, आपकी एनसीईआरटी में, एक बात फिर बता रहा हूं, आई एम टॉकिंग अ रियल थिंग। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी मस्ट है, अब चाहे वो 10th की हो, 11th की हो या 12th की हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का बेस बनाने के लिए। ये बात समझ लीजिएगा। मेरे इस लेक्चर के बाद किसी भी तरह के किसी भी चीज का ह्यूमन डाइजेशन पढ़ना बहुत अनिवार्य नहीं है। यहां तक बस आप लोगों को समझना जरूरी है साहब। उसके बाद अगर मैं बात बताता हूं तो देखिए, इट इज बाउंडेड बाय द चीक्स एंड लिप्स। ये तो बाउंडेड होते हैं किससे? चीक से और लिप्स से। अब देखो, ये जो बक्कल कैविटी है ये क्या काम करती है? ये टंग और टीथ रखती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि टंग और टीथ जो है वो हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन टंग के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो जबान होती है ना,
सॉफ्ट मूवेबल टिश्यूज से बनी हुई होती है। ठीक है, ये जुड़ी हुई होती है आपके बेसल पार्ट से, फ्लीफॉर्म से रेफरेंस में, ठीक है, वहां से जुड़ी हुई रहती है। इस जबान का क्या काम है? सबसे पहली बात, ये हमारी आवाज को ट्यून्ड करती है, बोलना सिखाती है हमको। पता चले कि अगर मैं किसी भी तरीके से इस तरीके से हाथ पकड़ लूं, अब मैं अगर अपनी जबान को पकड़ लूं तो क्या मैं बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा बोलना साहब। ठीक है, तो हमारी जो वाइब्रेशन फंक्स के अंदर वॉइस बॉक्स के अंदर हो रही है, एडम एप्पल के अंदर हो रही है, उसको फोनेशन करना है, वो एक अलग मसला है, उसको समझना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन इसका काम क्या होता है? सबसे मेजर काम इसका क्या है? अगर डाइजेशन के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये ग्राइंड करवाती है खाने को, ये इधर की तरफ, खाने को इधर की तरफ, पीछे की तरफ। तसव्वुर करो कि अगर जबान हो ही ना हमारे अंदर तो खाना यहाँ पे पड़ जाएगा, बिल्कुल नीचे बक्कल कैविटी के इस अपर जो लोअर जो के गड्ढे के अंदर जो इसका होल है उसके अंदर बढ़ जाएगा और चबेगा नहीं खाना। तो ये क्या करती है? प्लेटफॉर्म पे पहुंचाती है। जैसे कि मैंने कोई भी अगर खाना मुंह में रखा तो आधा खाना इधर और आधा खाना इधर, फिर आधा खाना इधर, फिर आधा खाना इधर। तो ये काम इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे भी ज्यादा खूबसूरत इसका एक काम है कि इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, मतलब ऐसी छोटी छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं जो टेस्ट को बताते हैं कि कोई भी चीज साल्टी है, बिटर है, या स्वीट है, या सोर है, कैसी है। ये सारे के सारे 4 मेजर टेस्ट होते हैं हमारे पास। नमकीन होता है, कड़वा होता है, खट्टा यानी सोर होता है, मीठा यानी स्वीट होता है। ये चारों टेस्ट होते हैं। किस तरीके से बताता है वो बताता हूं। देखिए, ये टंग है, ये पूरी की पूरी टंग है मेरे पास। ठीक है, अब ये जो टंग है, इस टंग के साथ अपन क्या काम करते हैं? इधर दिखवाइए जरा। ठीक है, ये टंग है। ये जो टंग के साथ अपन क्या काम करते हैं? देखो, हमारे इस टंग के 4 हिस्से हैं। एक तो ये साइड्स वाले हिस्से, ये साइड वाले हिस्से, एक बिल्कुल टिप वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा रहता है, एक बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा। तो ये जो साइड वाला है, सबसे आगे वाला जो हिस्सा है ना, ये सबसे आगे वाला हिस्सा क्या काम करता है कि स्वीट टेस्ट यहाँ पे लगे हुए होते हैं। मतलब हमको अगर कोई भी टेस्ट स्वीट पता चलेगा तो हमको इस टिप पर ही पता चलेगा, इसके अंदर जाके पता नहीं चलेगा। इसके साइड वाले ये जो है, ये जो ऊपर वाला है, इससे थोड़ा ऊपर वाले जो बर्ड्स हैं, ये साल्टी की पहचान करते हैं कि कौन सी चीज जो है साल्टी है यानी नमकीन है। इससे थोड़ा सा ऊपर जब हम चलते हैं तो वो सोर बताते हैं कि कितना सोर है और कितना सोर वो नहीं है। फिर बिटर बताते हैं कि कितना बिटर है, कितना बिटर नहीं है। इसीलिए जब कभी भी हम कड़वी दवाएं खाते हैं या कड़वी चीजों को बात करते हैं, ध्यान रखना, साल्टी, स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। जब कभी भी हम कड़वी दवाएं खाते हैं तो कड़वी दवाएं खाने के बाद क्या होता है कि हमारी आगे की जबान कड़वी नहीं होती। कहते हैं मेरा गला कड़वा हो रहा है, तो गला कड़वा क्या है? ये सबसे पीछे वाला हिस्सा है जो महसूस करता है कड़वेपन को। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जो कड़वेपन को महसूस करता है, तभी तो हमारा गला जो है दवा खाने के बाद अक्सर करके वो बिटर टेस्ट महसूस करता रहता है। यही पूरी चीज थी। अभी तक देखो, ये ह्यूमन डाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, माउथ कवर कर लिया है हमने, बक्कल कैविटी कवर कर लिया है। ठीक है, फेर्निक्स भी यहाँ पे बता देता हूं। देखो, फेर्निक्स का कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस एक पार्ट है जनरली जो आपको देखना है कि साथ किस तरीके से पूरा का पूरा काम होता है। यही काम फेर्निक्स का रहता है कि भाई जो ईसोफेगस और आपके बक्कल कैविटी के बीच में प्रेजेंट रहता है उसको अपन फेर्निक्स और लैरिंक्स बोलते हैं। खैर, इतना समझना जरूरी नहीं है सिर्फ। तो अभी हम जो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो एक काम ये करना है हमको कि जो बक्कल कैविटी का है उसका टीथ वाला फंक्शन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार दांत किस तरीके से होता है। फिर ईसोफेगस पर आएंगे, देन आफ्टर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनाल। इसके बाद भी 3 चीजें और हैं जो सपोर्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो डाइजेशन के अंदर मदद करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड कौन सा है? आपका सलाइवरी ग्लैंड है, दूसरा लिवर है, पेनक्रियाज है, ठीक है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। इन 4 ग्लैंड्स के सपोर्टिव ग्लैंड्स के बारे में या एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम।